Hello everyone. Today we are going to start our syllabus for 2020 and 2021. Here is chapter number 6 of class 7 physical and chemical changes. चेंजेस क्या होता है ये क्लास 6 में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को. चेंजेस मीन्स कुछ भी चीज़ जो बदले या परिवर्तित हो. ठीक है. सबसे पहले फिजिकल चेंज की बात करते हैं. दोज चेंजेस विच इन्वॉल्व ओनली अ चेंज इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक वॉल्यूम, डेंसिटी, टेम्परेचर, साइज, कलर, वेट एंड टेक्सचर आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. यानी कोई चीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ अपने साइज़, डेंसिटी, टेम्परेचर, स्टेट में, कलर में अगर चेंज हो रहा है, लेकिन वो चीज़ जो पहले थी वही की वही अभी भी है. सपोज दैट आपका इरेज़र है, वो क्या है, रबर है. ठीक है. अब जब आप उसको यूज़ करते हो तो पहले उसका साइज़ क्या रहता है, बड़ा रहता है, लेकिन बाद में धीमे धीमे वो छोटा होता जाता है. लेकिन पहले वो बड़ा था तब भी वो क्या था, इरेज़र था, रबड़ था. अभी जो है वो तब भी रबड़ का. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है. इफ़ अ पीस ऑफ ग्लास इज़ ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस इट स्टिल रिमेन्स ग्लास. ठीक है. क्या होता है, एक कोई ग्लास है, ठीक, वो अगर टूट जाता है तो क्या होगा, छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा, ब्रोकन हो जाएगा. लेकिन फिर भी वो क्या था, तब पर भी शीशा था और अभी भी क्या है, वो शीशा ही है. तो इस टाइप का चेंज ही क्या कहलाएगा, आपका फिजिकल चेंज. फिजिकल चेंज क्या होता है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल दोनों हो सकता है. ये मैंने आपको पहले बताया था. कहीं कहीं पे क्या होता है, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होता है और इरिवर्सिबल होता है. जैसे मान लीजिए एज एग्जांपल आपका वाटर टू आइस और आइस टू वाटर. जब हम लोग वाटर को फ्रीज़ करते हैं तो वो क्या बनता है, वाटर को फ्रीज़ करने पे वो आइस बन जाता है, बर्फ़ बन जाता है. पानी को जब जमाएंगे तो वो क्या बनेगा, बर्फ़ जमेगा. लेकिन उसी बर्फ़ को जब हम लोग पिघला देंगे, किसी ओपन एयर में रख दीजिए या मेल्ट कर दीजिए, तो क्या होगा, फिर से पानी बन जाएगा, वाटर में चेंज हो जाएगा. तो वो क्या हो रहा है, रिवर्सिबल चेंज हो गया. बहुत जगह क्या होता है, इरिवर्सिबल होगा, चीज़ वही रहेगी लेकिन क्या हो सकता है, उसे वापस हम नहीं ला सकते, तो वो इरिवर्सिबल चेंज होगा. जैसे कि आपका ब्रोकन ग्लास वाला एक एग्जांपल मैंने दिया था. वो क्या था, ग्लास था, जब वो टूट गया, छोटे छोटे टुकड़े में हो गया. शीशा पहले भी था, शीशा अभी भी है, लेकिन वो फिर से ग्लास नहीं बन सकता. ठीक है. तो वो फिजिकल इरिवर्सिबल चेंज हो गया. नेक्स्ट आपका आ रहा है केमिकल चेंजेस. A change that occurs when one type of matter is changed into another type of matter which has a totally different properties is called a chemical change. यानी कोई ऐसा चेंज जो आपका पहले था, फिर बाद में क्या हुआ, उसने किसी से रिएक्ट किया या रिएक्ट करने के बाद क्या हुआ, वो चेंज हो गया. ठीक है. अब पहले उसकी प्रॉपर्टी कुछ थी, बाद में कुछ हो गई. आप एक एग्जांपल ले लीजिए. पेपर है, अगर आप पेपर को बर्न करते हैं, पेपर को जलाते हैं, पहले पेपर पे क्या कर सकते थे, हम लिख सकते थे. ठीक है. पेपर को क्या कर सकते थे, पेपर पे हम कुछ राइट कर सकते थे, कुछ लिख सकते थे. लेकिन जब पेपर को हमने जला दिया तो वो ऐश में तब्दील हो गया, बदल गया ना. अभी क्या कर सकते, उस ऐश को हम दोबारा जो है फिर से पेपर नहीं बना सकते. पहले पेपर की प्रॉपर्टी क्या थी, उस पर हम लोग लिख सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, ड्राइंग कर सकते थे, आर्ट कर सकते थे. लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि हम उस पर कुछ भी नहीं कर सकते. तो इस टाइप का चेंजेस क्या होगा, यही केमिकल चेंजेस है, जब उसमें बर्न होगा. ठीक है. तो इस तरह के चेंजेस को क्या बोलेंगे हम लोग, केमिकल चेंजेस बोलेंगे. अब केमिकल चेंजेस रिवर्सिबल नहीं हो सकता, वो हमेशा इरिवर्सिबल होगा. यानी इन केस कि अगर केमिकल चेंज कहीं पे होता है तो केमिकल क्या करेगा, हमेशा किसी ना किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो वो खुद ही क्या है, एक केमिकल है, वो कुछ चीज़ों से मिलके बना है. तो केमिकल चेंजेस जब भी होगा, जब भी रिएक्ट होगा केमिकल का, तो वो हमेशा एक नया सब्सटेंस देगा. जबकि फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं था. वहाँ पे क्या होता था कि फिजिकल चेंज अगर है तो फिजिकल चेंज में क्या होता था कि वही सब्सटेंस फिर से मिल सकता था, उसके स्मॉल साइज हो सकता था, कलर चेंज हो सकता था, लेकिन जो है वो रिवर्सिबल भी हो सकता है. लेकिन केमिकल चेंज आपका सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल होगा, है ना. जबकि फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल बोथ. नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंज. द केमिकल चेंज इज़ इरिवर्सिबल एंड परमानेंट. मैंने आपको पहले ही बता दिया केमिकल चेंज क्या है, सिर्फ और सिर्फ इरिवर्सिबल है, जो कि रिवर्स नहीं हो सकता, और परमानेंट होता है. ड्यूरिंग केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म. जब केमिकल चेंज की बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा क्या करते हैं,
ऐसा रिएक्ट होता है केमिकल के साथ कि हमेशा नया सब्सटेंस ही मिलेगा वहाँ पे, आपका ओल्ड सब्सटेंस ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अगर नहीं समझ में आती कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में यू कैन कमेंट देयर। अब सम मोर केमिकल चेंजेस। ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ कट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। कभी कभी क्या होता है, व्हेन एन एप्पल और अ ब्रिंजल इज कट एंड इज केप्ट एक्सपोज टू एयर फॉर सम टाइम्स, ठीक है, इट्स कट सरफेस टर्न्स ब्राउन। क्या होता है कि कभी कभी आप लोग देखे होंगे, जैसे हम लोग कोई वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट्स वगैरह होता है, जैसे आप एप्पल का एग्जांपल ले लिया, आपके बुक में एग्जांपल दिया है एप्पल का। एप्पल को क्या करते हैं, जो कभी कभी आप जो है नाइफ वगैरह से काटेंगे उसको, ठीक है, तो कुछ देख लिएगा आप उसको हवा में रख देते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ब्राउनिंग कलर हो जाएगा। ठीक है, ब्राउनिंग कलर जब हो जाएगा तो वो कैसा रिएक्शन है, वो आपका केमिकल चेंज है। क्या हो रहा है, हवा से जो ऑक्सीजन जा रही है उसकी वजह से वो ब्राउनिंग कलर हो रहा है, उसका कलर चेंज हो जा रहा है। सेकंड आपका दिया डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड क्या हुआ है, फूड इंटर्स इन आवर बॉडी एंड रिएक्ट्स विथ वेरियस सब्सटेंस एंड फाइनली गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन ब्लड। क्या होता है, जब हम लोगों के स्टमक में, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो है ये फूड जाता है तो वहाँ पे क्या करता है, वो वेरियस सब्सटेंस से क्या करता है, मीटअप करता है, मिलता है, रिएक्ट करता है। उसके बाद वो फाइनली क्या होता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है किसमें, ब्लड में। अब जो ब्लड में ऑलरेडी जा चुका है उसे हम फिर से निकाल नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है आपकी किसमें है, डाइजेशन ऑफ फूड। ये सब सारी चीज़ें क्या आ रही है, केमिकल चेंजेस में आ रही है। स्पॉइलिंग ऑफ फूड आइटम्स, कभी कभी आप देखते होंगे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे रिएक्शन तो कर जाता है खाना, कुकिंग फूड हो गया, खाना बन गया, ठीक है, अब उसमें क्या हो गया, अलग अलग केमिकल्स मिल चुके हैं। केमिकल्स मिल गए, थोड़ी देर बाद क्या होता है, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे बाद अगर उसको हम सही से प्रिवेंट नहीं करेंगे, उसको फ्रीज में नहीं रखेंगे, तो वो 1 दिन 2 दिन 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे 10 घंटे, एक टाइम लिमिटेड जो होता है हर एक चीज़ का, उतनी देर बाद वो क्या होगा, स्पॉइल हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये भी किस में आता है, केमिकल चेंज का ही रिएक्शन वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से वो चीज़ ख़राब होती है, क्योंकि वहाँ पे कई सारे केमिकल्स मिल करके एक नया चीज़ बनाते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लीजिए, पोटैटो ले लीजिए। ठीक है, पोटैटो क्या है, पहले आलू था, बाद में उसे यूज़ किया गया केमिकल वगैरह डाल करके, ऑयल वगैरह डाल करके, काफ़ी चीज़ें डाल करके उसे क्या बनाया गया, मिक्सचर किया गया, मिक्स करके उसे क्या बनाया गया, एक सब्ज़ी बनाई गई जिसे हम लोग खाते हैं, जिससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है और हम लोग ग्रो करते हैं। तो सब चीज़ें क्या हो रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, पहले वो आलू था, नॉर्मल था, फिजिकल था, बाद में उसका चेंज हुआ साइज़ वगैरह भी, फिर भी वो फिजिकल था, लेकिन जब रिएक्ट हो गया दूसरों के साथ तो वहाँ पे केमिकल चेंजेस आ गए। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस, ठीक, केमिकल रिएक्शन क्या है, द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टू प्रोड्यूस न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे दो से ज़्यादा, टू और मोर सब्सटेंस, ठीक है, 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिल करके आपस में रिएक्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या प्रोड्यूस होता है, कुछ एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसकी प्रॉपर्टी पहले वाली जैसी नहीं थी। सपोज दैट आप ग्रीन कलर और रेड कलर को अगर मिलाते हैं तो कौन सा कलर बनता है, रेड कलर को और ग्रीन कलर को अगर हम लोग मिक्स करते हैं, दोनों केमिकल को मिलाते हैं तो एक नया कलर बनता है ना, कौन सा बनता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो जो नया चीज़ बन रहा है वो कैसे बन रहा है, केमिकल रिएक्शन की वजह से ही बन रहा है। द केमिकल रिएक्शन इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन एक वो होता है जहाँ पे हम लोग एक फार्मूला यूज़ करते हैं कि किसको किस में मिलाया जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, केमिकल इक्वेशन में होता है क्या है, जो आपका रिएक्टेंट्स होता है, जो रिएक्ट करता है, ठीक है, वो किधर रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, और जो बाद में होता है, जो कंपाउंड होता है, जो प्रोडक्ट होता है, वो हमेशा राइट हैंड साइड में लिखा जाता है, किसकी हेल्प से, बाई एरो। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है। रेड और ग्रीन कलर को मिलाने पे कौन सा कलर बनता है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शन के काफ़ी टाइप्स होते हैं, है ना, कंबशन हो गया, रस्टिंग हो गया, और न्यूट्रलाइजेशंस हो गए, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, पहले हम लोग कंबशन पढ़ लेते हैं। कंबशन क्या है, कंबशन इज़ अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक प्लेस
प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट। ठीक है, कंबशन क्या है? कंबशन मतलब होता है जलना, दहन यानी जलना। ठीक है, तो कंबशन क्या होता है? एक टाइप का केमिकल रिएक्शन है जो क्या करता है, जब वो रिएक्ट करता है तो उससे क्या प्रोड्यूस होती है, किसके प्रेजेंस में करते हैं? वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ठीक है, और प्रोड्यूस क्या होता है? हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे। किसमें? कंबशन में। जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो किसके हेल्प से जलता है? ऑक्सीजन के हेल्प से। ठीक है, विदाउट ऑक्सीजन कुछ भी बर्न नहीं होगा, कुछ भी जलेगा नहीं। तो ये बात क्लियर हो गई कि कंबशन के लिए, जलाने के लिए सबसे पहले नीडेड है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कहीं पे भी आग नहीं लग सकती। ठीक है, और जब केमिकल रिएक्शन के कंबशन रिएक्शन में जब कुछ होता है तो वहाँ पे हीट एंड एनर्जी, लाइट प्रोड्यूस होती है। ठीक, कंबशन रिएक्शन हेल्प इन प्रोवाइडिंग एनर्जी फॉर कुकिंग एंड मूविंग आवर व्हीकल्स। ठीक है, यानी कि कंबशन रिएक्शन कहाँ पे हेल्प करता है? कुकिंग फूड में और मूविंग व्हीकल्स वगैरह में। जो पहले के इंजन, स्टीम इंजन वगैरह आया करते थे, रेल के डिब्बे वगैरह, मतलब रेल के इंजन, ठीक है, वो सब किससे चलते थे? कोयले की वजह से चलते थे। ठीक है, वहाँ पे कंबशन का ही यूज़ हुआ करता था। नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग क्या होता है? रस्ट मतलब होता है जंग। ठीक है, कुछ भी ऐसी चीज़, आयरन जो जानते हैं आप लोग, आयरन मतलब लोहा। यू हैव सीन अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड अप ऑफ आयरन अराउंड अस। ठीक है, मोस्टली हम लोगों के आसपास जितनी चीज़ें होती हैं ज़्यादातर क्या होता है, वो आयरन से मेड अप ऑफ होती हैं। किससे बनी होती हैं? आयरन से बनी होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हीकल लाइक बाइसिकल, स्कूटर्स, बाइक्स, कार्स, बसेस वगैरह वगैरह। ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट्स लाइक गेट्स, आयरन नेल्स, पाइप्स, फर्नीचर, बहुत सारी चीज़ें हैं। मीन्स हमारे आसपास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किससे बनी हुई हैं, मेड हुई हैं? आयरन से बन रखी हैं। ठीक, बट हैव यू एवर थॉट वाई द आयरन ऑब्जेक्ट्स आर पेंटेड रेगुलरली? यानी कभी आपने ये चीज़ ध्यान दिया है कि उन पे पेंट क्यों होता है? मैंने क्लास 6 में आपको पढ़ाया था कि रस्ट, आयरन जो होता है उसके ऊपर जब रस्टिंग होती है, यानी जब उस पर जंग लगता है, तो वो जंग से ही बचाने के लिए हम लोग उस पर क्या करते हैं? पेंट वगैरह करते हैं, ताकि उस आयरन की लाइफ जो है थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर उसको हम लोग देखेंगे नहीं, ठीक है, डिले करेंगे, प्रिवेंट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? यही होगा कि उस आयरन पे जंग लग जाएगा ओपन एयर में, ऐसी जगह पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो या एयर प्रेजेंट हो, जहाँ पे ऑक्सीजन वगैरह हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? आयरन धीमे धीमे ख़राब हो जाएगा, लोहा ख़राब हो जाएगा अगर उसको हम लोग सही से रखेंगे नहीं तो। यानी पेंट वगैरह नहीं किए रहेंगे तो वो क्या होगा? धीमे धीमे जंग लग जाएगा और वो ख़राब हो जाएगा, यानी रस्टिंग इसे बोला जाता है। ठीक है, व्हेन एनी unpainted iron object is left in an open place having humidity or in a wet place for a few days, ठीक है, a reddish brown color appears on its surface। वही चीज़ इन्होंने बताई है जो मैंने बताया आपको, कि अगर कोई ऐसा आयरन है, कोई भी ऐसा आयरन का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जो अनपेंट है, यानी जिस पे पेंट नहीं हुआ है, उसे अगर हम लोग ओपन में रखते हैं ऐसी जगह पे जहाँ पे ह्यूमिडिटी हो या तो वेट एरिया हो, ठीक है, कुछ दिन के लिए भी रखेंगे तो क्या होगा? रेडिश ब्राउन कलर, यानी एक रेडिश ब्राउन कलर टाइप का एक लेयर जो होगी वो किस पे आ जाएगी? आयरन पे आ जाएगी। द रेडिश ब्राउन कलर, ब्राउन सब्सटेंस इज कॉल्ड रस्ट। वही जो रेड कलर का आपका रेडिश ब्राउन कलर जो आएगा आयरन के ऊपर फर्स्ट लेयर पे, टॉप लेयर पे, वही आपका क्या होता है? रस्ट होता है। ठीक,